हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है। देखिए, मोशनल ईएमएफ का मतलब है मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ। लेकिन यहाँ पे मोशन किसका होगा? तो देखिए, जब हम किसी भी कंडक्टिंग रोड को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो उस कंडक्टिंग रोड के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब क्योंकि ये ईएमएफ रोड के मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसे मोशनल ईएमएफ कहा जाता है। इस वीडियो में हम मोशनल ईएमएफ के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मोशनल ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक सिंपल सा अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर को यू शेप में फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसिडर किया है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है, जिसे हमने क्रॉस के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। अब हमने एक कंडक्टिंग रोड जिसकी लेंथ L है उसे इस यू शेप वायर के ऊपर रख दिया है। अब जैसे हम इस कंडक्टिंग रोड को इस यू शेप वायर के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप बन जाता है। इस लूप का नाम है PQRS। हम इस कंडक्टिंग रोड को ईजिली इस वायर के ऊपर आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने इस रोड और इस वायर के बीच में जो फ्रिक्शन है उसे नेग्लिजिबल कंसिडर किया है। अब मान लेते हैं कि हम इस कंडक्टिंग रोड को एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से राइट साइड में मूव कर रहे हैं, तो इससे इस कंडक्टिंग रोड की इस पॉइंट r से जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट के ऊपर इस रोड की इस पॉइंट r से जो डिस्टेंस है वो है x, तो उस इंस्टेंट के ऊपर इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया होगा a इक्वल्स टू एल इंटू एक्स, क्योंकि इस रेक्टेंगुलर लूप की एक साइड L है और दूसरी साइड x है, तो इसका एरिया लिखा जाएगा a इक्वल्स टू एल इंटू एक्स। अब अगर आपको पूछा जाए कि इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए, जिसे ओपन करके लिखा जा सकता है बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। हम सब जानते हैं कि जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और किसी भी एरिया की डायरेक्शन उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है, जिसे हमने क्रॉस के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। अब अगर मैं इस लूप की पीछे वाले सरफेस की बात करूँ तो इस पीछे वाले सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि पीछे की तरफ होगी। यानी कि यहाँ पे इस लूप की पीछे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। और हम जानते हैं कि जो cos 0 डिग्री होता है वो 1 होता है, यानी कि इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे लिखा जा सकता है फाई इक्वल्स टू बी इंटू एल एक्स, क्योंकि यहाँ पे एरिया की वैल्यू एल इंटू एक्स है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे हम इस रोड को आगे मूव करेंगे x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और x की वैल्यू के चेंज होने के साथ साथ इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होता जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस लूप के अंदर एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इस लूप के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए हम फेराडे का सेकंड लॉ यूज़ करेंगे। फेराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसे लिखा जा सकता है E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे डी फाई बाई डी टी का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के रेट। लेकिन यहाँ पे इस नेगेटिव सिंबल का मतलब क्या है? तो देखो, ये जो नेगेटिव सिंबल है ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग आता है। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी लूप या किसी भी कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव सिंबल है ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इस अपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की वैल्यू पुट कर दें तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है E इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी बी इंटू एल इंटू एक्स। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि टाइम और डिस्टेंस के साथ में कांस्टेंट रहेगा, यानी कि B की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है। साथ ही जो लेंथ ऑफ द रोड है वो भी कांस्टेंट है, यानी कि L भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है E इक्वल्स टू माइनस बी इंटू एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या है? देखिए, डी एक्स बाई डी टी का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के चेंज होने की रेट। अब जैसे जैसे रोड आगे मूव कर रही है एक्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है
और x की वैल्यू चेंज होने की जो रेट है वो इस रोड की वेलोसिटी के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे इस dx/dt को रिप्लेस किया जा सकता है वेलोसिटी v से। तो इस इक्वेशन को लिखा जाएगा E = -b/l/v। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि इस रोड को जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो इस रोड के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है E = -blv। यहाँ पे जो नेगेटिव सिंबल है ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग आता है। साथ ही इस रोड के अंदर ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड है लेंथ ऑफ द रोड और थर्ड है वेलोसिटी ऑफ द रोड। अब हम ये पता करते हैं कि इस रोड के अंदर जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए इसके लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें और जो फर्स्ट फिंगर है इसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करें और जो थंब है इसे रोड के मोशन की डायरेक्शन में रखा जाए, तो जो मिडिल फिंगर है वो इस रोड के अंदर इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमें राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करना है। साथ ही यहाँ पे जो रोड है इसका मोशन है राइट साइड में, यानी कि हमें राइट हैंड थंब को राइट साइड में पॉइंट करना है। तो जो मिडिल फिंगर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि इस रोड के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड, यानी कि पॉइंट Q से पॉइंट P की तरफ। अब यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस रोड के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, यानी कि इस रोड का कौन सा सिरा हायर पोटेंशियल पे होगा और कौन सा सिरा लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो देखिए इसके लिए हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि इस रोड के मोशन की वजह से इस रोड के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी कि यहाँ पे ये जो रोड है ये ईएमएफ के एक सोर्स की तरह, यानी कि बैटरी की तरह बिहेव करेगी। अब जैसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमेशा बाहर निकलता है, उसी तरीके से यहाँ पे इस रोड के P वाले सिरे से ये इंड्यूस्ड करंट बाहर निकलेगा, यानी कि इस रोड का जो P वाला सिरा होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा और जो Q वाला सिरा है वो इसकी कंपैरिजन में लोअर पोटेंशियल पे होगा। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि इस रोड का जो ऊपर वाला सिरा है वो हायर पोटेंशियल पे यानी कि पॉजिटिव रहेगा और जो लोअर सिरा है वो लो पोटेंशियल पे यानी कि नेगेटिव रहेगा। तो गाइस यहाँ पे हमने देखा कि जब हम किसी भी कंडक्टिंग रोड को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E = -blv। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस हो सकता है कि ये जो कंडक्टिंग रोड है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव ना करके इसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल के ऊपर हो। तो उस कंडीशन में इस रोड के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स कर लेते हैं। इस वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी कि थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट होगा वो होगा v cos थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा वो होगा v sin थीटा। अब यहाँ पे वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है v cos थीटा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। अगर ये रोड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में v cos थीटा वेलोसिटी से मूव करेगी तो ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट नहीं कर पाएगी और उस कंडीशन में इस रोड के अक्रॉस कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर ये रोड v sin थीटा वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे तो उस कंडीशन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए मूव करेगी और उस कंडीशन में इस रोड के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टिंग रोड के अंदर ईएमएफ के इंड्यूस होने के लिए वेलोसिटी का जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वो है v sin थीटा, यानी कि v sin थीटा कंपोनेंट की वजह से इस रोड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम रहेगा, बस v की जगह आपको v sin थीटा पुट करना है, यानी कि इस रोड के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसे लिखा जा सकता है E = -blv sin थीटा। यहाँ पे हमको याद रखना है कि ये जो नेगेटिव सिंबल है ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग आता है। अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो इस नेगेटिव सिंबल को कंसिडर करना ज़रूरी नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में हमने मोशनल ईएमएफ को डिटेल में स्टडी किया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।